आज है 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एआईसी योजनाओं पर निगरानी, यूपी सरकार का डिजिटल पारदर्शिता मिशन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समाज कल्याण योजनाओं को पारदर्शी और गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ, छात्रवृत्ति और सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं में अब एआई आधारित निगरानी होगी। इस तकनीक से फर्जीवाड़े और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी, जबकि लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगा। अनंतनगर योजना में 332 प्लॉट के लिए 8,568 ने कराया पंजीकरण, लॉटरी से होगा आवंटन। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंतनगर आवासीय योजना को शहरवासियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। योजना के दूसरे चरण में उपलब्ध 332 भूखंडों के लिए रात 12 बजे तक कुल 8,568 लोगों ने पंजीकरण कराया है। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि भूखंडों का आवंटन पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। पंजीकृत आवेदनों की जांच के बाद लॉटरी की तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। लखनऊ हरदोई राजमार्ग पर टोल चालू करने की तैयारी, 1 सितंबर से शुरू होने की संभावना। लखनऊ हरदोई राजमार्ग पर एनएच 731 के रहीमाबाद स्थित सही जना के पास बने टोल प्लाजा को चालू करने की तैयारी तेज हो गई है। रविवार को यहां सर्वे पूरा कर लिया गया। हालांकि टोल प्लाजा को रोशन करने का काम अभी अधूरा है। ट्रांसफार्मर स्थापित हो चुका है, लेकिन उसे चालू करने के लिए बिजली लाइन का निर्माण अभी बाकी है। राम मंदिर की फसाड लाइटिंग पर होगा 10 करोड़ खर्च, निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में हुए अहम फैसले। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर की फसाड लाइटिंग पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके लिए कई कंपनीज ने प्रेजेंटेशन दिया है। उन्होंने बताया कि लोअर प्लिंथ में लगने वाले 90 म्यूरल्स में से 85 अयोध्या पहुंच चुके हैं। यूपी में बिजली निजीकरण का विरोध, संघर्ष समिति ने सीएम को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण को लेकर विवाद तेज हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध किया। समिति ने पत्र में कहा कि उड़ीसा और चंडीगढ़ का मॉडल पूरी तरह से विफल रहा, इसलिए इसे यूपी पर न थोपा जाए। पदाधिकारियों ने ऊर्जा क्षेत्र में चल रहे सुधारों का हवाला देते हुए मांग की है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल निगमों के निजीकरण का प्रस्ताव तत्काल रद्द किया जाए। छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया के लिए यूपी सरकार और एफसीडीओ के बीच एमओयू। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को चिवनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। यूपी सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत अब छात्रवृत्ति लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया की जाएगी। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री रजनी तिवारी मौजूद रहे। पीएम आवास योजना में यूपी का कमाल, राष्ट्रीय औसत से तेज बना रहे घर। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के सामने एक नई मिसाल पेश की है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर एक आवास बनाने में औसतन 299 दिन लगते हैं। वहीं यूपी ने मात्र 195 दिन में आवास निर्माण पूरा कर दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और तेज कार्यशैली का ही नतीजा है कि 2016-17 से 24-25 तक मिले 36.57 लाख आवासों के लक्ष्य में से 36.34 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। 1 लाख से अधिक बिजली खर्च या विदेश यात्रा पर 2 लाख खर्च, जरूरी होगा आईटीआर। अगर आपने 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल चुकाया या किसी की विदेश यात्रा पर 2 लाख से अधिक खर्च किया है, तो आपके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। इसके अलावा बैंक जमा और कैपिटल गेन पर छूट का दावा करने वाले लोगों को भी रिटर्न दाखिल करना होगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में योगाचार्य, शास्त्री व पीजी डिप्लोमा में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। संस्कृत विश्वविद्यालय में योग में आचार्य, शास्त्री और पीजी डिप्लोमा में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में योगाचार्य, योग शास्त्री और पीजी डिप्लोमा इन योग स्नातकोत्तर डिप्लोमा के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है।
यूपी में बैक टू बैक 25 रोजगार मेले। रामपुर में 8वीं पास युवाओं के लिए ड्राइवर भर्ती का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में 20 से 30 अगस्त 2025 तक लगातार 25 रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत अमेठी, भदोही, इटावा, प्रतापगढ़, मेरठ, कानपुर, रामपुर सहित कई जिलों में लगने वाले इन मेलों में बड़ी संख्या में कंपनीज हिस्सा लेंगी और युवाओं को मौके पर ही नौकरी मिलेगी। पीएम अजय योजना 12,814 गांव की निगरानी करेगा कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत चयनित 12,814 गांव के विकास कार्यों की निगरानी अब कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ करेगा। समाज कल्याण विभाग के द्वारा गठित इस प्रकोष्ठ के माध्यम से गांव के सर्वांगीण विकास पर नजर रखी जाएगी। साथ ही इन गांव की फैमिली आईडी से जोड़कर पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जाएगा। यूपी के मेधावी छात्रों को यूके में पढ़ाई का मौका, मिलेगी लाखों की स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूके के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके तहत शिवनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। खाद की किल्लत पर सपा का प्रदर्शन, सरकार की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। सोनभद्र जिले में खाद की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। हल लेकर पहुंचे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि खेती की मुख्य सीजन में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से किसान दर दर भटक रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री किसानों की समस्या से पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर ठगी का केस दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश। वाराणसी में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह कानूनी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। फिल्म में निवेश के नाम पर ठगी के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। जानकारी के अनुसार एक व्यवसायी ने आरोप लगाया था कि निवेश के नाम पर उनसे धन लिया गया, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। इस पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज को प्रदेश भर में डीआईओएस कार्यालयों पर धरना, शिक्षकों ने सीएम को भेजा 31 सूत्रीय मांग पत्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने आज को प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। प्रादेशिक उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्र ने बताया कि इस दिन सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा। धरने के समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 31 सूत्रीय ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भेजा जाएगा। नए रूप में खुली इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, दर्शकों को मिलेगा जुरासिक युग से भविष्य तक का अनुभव। राजधानी लखनऊ की इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला और भी रोमांचक अनुभवों के साथ दर्शकों के लिए खोल दी गई। करीब 2 साल बाद अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित इस नक्षत्रशाला को मंगलवार से आम लोगों के लिए फिर से शुरू किया गया। यहाँ आने वाले दर्शक 3D इफेक्ट्स और टाइम मशीन जैसे अनुभवों के जरिए लाखों साल पीछे जुरासिक युग में जा सकेंगे और हजारों साल आगे भविष्य की झलक भी देख पाएंगे। यूपी मुख्य सचिव एसपी गोयल छुट्टी पर, एपीसी दीपक कुमार को मिला कार्यभार। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल छुट्टी पर चले गए हैं। उनके अवकाश के दौरान अग्रिम आदेशों तक सभी विभागों का कार्यभार कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार को सौंपा गया। एसपी गोयल ने हाल ही में 31 जुलाई को मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। इससे पहले भी अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी गोयल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुरुआती कार्यकाल से ही सीएम कार्यालय के प्रमुख अधिकारियों में शामिल रहे हैं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में विज्ञान का नया अध्याय, 3D एच की तकनीक से होंगे लाइव शो। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का आधुनिक स्वरूप मंगलवार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने लोकार्पित किया। अब यहां 3D प्रोजेक्शन और एच के तकनीक से लाइव शोज प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे छात्रों और युवाओं को विज्ञान की दुनिया को और करीब से समझने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल, प्रमुख सचिव पंधारी यादव और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय में पीडीए की पाठशाला, बच्चों से लगवाए ठुमके, जांच शुरू। आजमगढ़ जिले के कोयलसा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मगरूपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कक्षा के बजाय पीडीए की पाठशाला चलती दिख रही है, जहां अखिलेश यादव के प्रचार गीत बजाए जा रहे हैं। इस पर बच्चे ठुमके लगाते नजर आते हैं, जबकि सहायक अध्यापक तालियां बजाकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष ने आपत्ति जताई और डीएम से शिकायत की। मेरठ में भूनी टोल प्लाजा का ठेका रद्द, कंपनी पर 20 लाख जुर्माना।
मेरठ के भूरी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ गया। सोमवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर हंगामा कर तोड़फोड़ की और टोल फ्री कर दिया था। मंगलवार को भी टोल फ्री रहा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात। मामले को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई ने सख्त कार्रवाई की। टोल संचालित करने वाली मैसर्स धर्म सिंह कंपनी का ठेका रद्द कर दिया और कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मंत्री नंदी का सपा परिवार, बोले पूजा पाल ने सच कहा तो कर दी निष्कासित। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विधायक पूजा पाल के निष्कासन को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। नंदी ने कहा कि पूजा पाल को सच बोलना भारी पड़ गया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। यही बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नागवार गुजरी। मंत्री नंदी ने आरोप लगाया कि सपा गुंडों और माफियाओं की तारीफ से तो खुश होती है, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री की सराहना करे तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। जन्माष्टमी पर फिल्मी गाने पर डांस, 8 पुलिसकर्मी निलंबित। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली में जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान फिल्मी गाने पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। मंगलवार को 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने मामले का संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे को निलंबित किया था और जांच एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव को सौंपी थी। एएमयू में हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान, डीयू छात्र संघ अध्यक्ष हिरासत में, गौरव नजरबंद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा पाठ करने के ऐलान को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। हिंदू रक्षा दल के प्रदेश संयोजक गौरव सिसोदिया को गाजियाबाद पुलिस ने नजरबंद कर दिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं डीयू छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री को टप्पल में हिरासत में लिया गया। कपिलवस्तु विकास पर जोर, कखरवा सीमा पर इमिग्रेशन कार्यालय खोलने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कपिलवस्तु के विकास और बौद्ध सर्किट से जुड़े पर्यटन विस्तार पर चर्चा की। बैठक में विदेशी पर्यटकों को सुविधा देने के लिए ककरहवा सीमा पर इमिग्रेशन कार्यालय खोलने की योजना पर विशेष जोर दिया। वर्तमान में ककरहवा बॉर्डर पर भारत सरकार का कोई इमिग्रेशन कार्यालय नहीं है, जिसके चलते पर्यटकों को कठिनाई होती है। यूपी में मानसून की वापसी, 21 अगस्त से बंगाल की खाड़ी का सिस्टम होगा सक्रिय। उत्तर प्रदेश में मानसून को लेकर अच्छी खबर सामने आई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 21 अगस्त से नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से पूरे प्रदेश में दोबारा अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। बीते कुछ दिनों से मानसूनी बारिश में ठहराव था, हालांकि पश्चिमी तराई क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी रहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।